जयपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस में लापरवाही की सारी हदें पार होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही अपना ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी के नेता को कांग्रेस ने अपना ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया। हे भगवान। पीसीसी ने बुधवार को 27 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की। इसमें उमराव यादव को वैशाली नगर ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उमराव यादव पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यह तस्वीर देखिए आप। इसके बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या कांग्रेस में कर्मठ कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वालों को पदाधिकारी बनाया जा रहा है। अब ये क्या है क्या नहीं है। पीछे आप जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय देख रहे हैं वो दरअसल इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये उमराव यादव वो हैं जो पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव के वक्त आपको याद होगा लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल हुए थे और उनके साथ में ये भी हो गए थे। रहमतुल्लाह खान समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। ये क्या हो रहा है रहमतुल्लाह? मैं तो बस यही पूछ सकता हूं और पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी पार्टी से यही पूछ रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। क्या पार्टी को इस बारे में जानकारी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, या फिर कोई मिला ही नहीं जिसे ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, या फिर ये तथ्य छुपाया गया कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं, जो इतना गोपनीय था कि किसी को कांग्रेस के पूरे सिस्टम में पता ही नहीं था। देखिए, ये उमराव यादव लगातार जो लालचंद कटारिया पूर्व मंत्री उनकी टीम में रहे और टीम में उनके साथ शामिल भी हुए, और यहाँ तक कि उन्होंने जब ये भी बातें आ रही, अभिषेक चौधरी जो लोकसभा ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी सिफारिश से वापस लगाया गया। ये उनकी टीम में थे जब ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके साथ भी थे और इनके साथ भी थे, दोनों तरफ से जूझ रहे थे, लेकिन उनका किसी भी प्रकार का ऑफिशियल घोषणा नहीं थी। उनकी टीम के लगातार माने जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो लगातार उमराव यादव बीजेपी के साथ बताए जा रहे हैं। और अभी जो सिफारिश ये बताई जा रही है कि अभी चौधरी ने जो इनकी सिफारिश की इनको लगाया गया है, हालांकि ये सब कुछ इनको जानबूझकर किया गया और प्रदेश नेतृत्व को हो सकता है अंधेरे में रखा हो, ये भी जानकारियां आ रही है। क्योंकि कांग्रेस को हर वक्त बड़े नेताओं के, ऐसे फंडिंग वाले नेताओं की जरूरत होती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार के जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कोई मकसद होगा या फिर पार्टियों का मकसद होता है वो होता है। लेकिन इस प्रकार से करना, आम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको नाराजगी जाहिर होती है, वो हताश होते हैं इस तरीके की अगर ज्वाइनिंग होती है। उन्होंने लालचंद कटारिया के साथ ज्वाइनिंग की, बाकायदा लालचंद कटारिया को कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा और भाजपा के साथ रहूंगा। लोकसभा चुनाव में भी वो भाजपा के साथ है, खबरें आ रही है। फॉर्मली कुछ ऐसा पता चला है क्या? देखिए कई नेता होते हैं ऐसे रहमतुल्लाह, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ में किधर चला और लो चल पड़ा। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद में इधर चला उधर चला करते हुए वापस से बीजेपी छोड़कर कोई फॉर्मल ऐसा अनाउंसमेंट हुआ हो, अंदर खाने कहीं पे बता दिया हो किसी को कि साहब मैं बीजेपी छोड़ चुका हूं, मैं कांग्रेस में आ गया हूं, अब मैं बीजेपी में नहीं हूं? कुछ ऐसा हुआ था? कुछ ऐसी जानकारी है या फिर कुछ पता ही नहीं? नेताओं से मैंने जानकारी ली है और किसी प्रकार से भी किसी घोषणा नहीं हुई है। इन्होंने चुपके से कोई आ गए होंगे और अभिषेक चौधरी की बताया जा रहा है, अभिषेक चौधरी की सिफारिश से उनको वापस लगाया गया। अगर होता तो ये बात जरूर सामने आती। कांग्रेस के नेताओं ने ही ये जो फोटो वायरल होती कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई है कि किस तरीके से जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता होता है। और बीजेपी कांग्रेस की लगातार ये सबसे बड़ी रही है कि जो कांग्रेस का बागी होता है उसी को वापस लाने के लिए कांग्रेस उसको पद दे देती है, या उनका कोई इनको कांग्रेस पार्टी का ऐसा कुछ उनमें कोई लगा होता है, या फिर उनका कोई होती है कि इनसे कुछ पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा, इस तरीके होते हैं। लेकिन इससे आम कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति जो है नाराजगी बढ़ती जाती है। ये राहुल सबसे बड़ी कांग्रेस में खामी। बिल्कुल रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रहमतुल्लाह खान समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और ये जो उमराव यादव आप देख पा रहे हैं ये शामिल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ऐसी कोई जानकारी नहीं आई कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। ये तस्वीरें इस बात का द्योतक का प्रमाण है। और उनको अब ब्लॉक अध्यक्ष वैशाली नगर की जिम्मेदारी दे दी गई, ये पद उनको दे दिया गया। अब ये गले में जो पट्टा आप देख पा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का, और जिम्मेदारी कांग्रेस की। सब अचंभित है, ये हुआ क्या, कैसे हो गया? राजनीति है जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति ऐसी होगी ये कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं।
तो ये वैशाली नगर ब्लॉक की जिम्मेदारी इनको दी गई है। ये हुआ क्या, मैं आपको फिर से एक बार बताऊं। लालचंद कटारिया, आपको याद होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चुनाव नहीं लड़े हालांकि। उनकी टीम के बताए जाते हैं उमराव यादव। अब ये उमराव यादव भारतीय जनता पार्टी में ज़ोर शोर से डंके की चोट पर सीना ठोक के, ताल ठोक के शामिल हुए साहब। फ़ोटो भी ऐसी खिंचाई बढ़िया, एकदम सामने से गुलदस्ते वगैरह सब भेंट भूट करके, एकदम इस बात का की मुनादी की गई कि वो अब आ गए साहब भारतीय जनता पार्टी में, और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी का भला भी होगा और वो भी भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अपने राजनीतिक मुस्तकबिल को संवारेंगे, सुधारेंगे। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। कल पता चलता है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है वैशाली नगर ब्लॉक कांग्रेस की, और वो कैसे दे दी गई यही समझ में नहीं आया कि साहब अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उनको ये ब्लॉक अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे दी गई वैशाली नगर की, जयपुर वैशाली नगर में बता रहा हूँ। अभी तक कोई सफाई नहीं है और कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता वो इससे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।